हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आप भी इस बार कक्षा 10 यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो और आपको बहुत ज्यादा टेंशन है कि हम परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि मैम हमें सारे क्वेश्चन आते हैं पर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको टाइम को प्रॉपर यूज करना आता ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले समझना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में हमें ज्यादा समय देना, कौन से में कम समय देना है। वही चीज आज को मैं आपको बताऊंगी, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा समय देना है, किस पे कम समय देना और टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको पता होगा कि आपके जो पेपर में आपका टाइम होता है ना, वो कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटे आपके पेपर करने के और 15 मिनट पेपर पढ़ने के, जिसमें आपके 20 नंबर के एमसीक्यू, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको सबसे पहली चीज क्या करना है कि इन 15 मिनट में आपको अपने पेपर को पढ़ना है, पेपर रीडिंग करनी है। अच्छा, अब पेपर रीडिंग में मैम करना क्या है, मैं आपको अगर बता दूं तो पेपर रीडिंग में आपको पता है क्या करना होता है। पेपर कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये नहीं देखना। सबसे पहले आपको देखो पूरे पेपर को पढ़ना है, मतलब सॉरी मैं कह रही हूँ पूरे पेपर का मतलब नहीं समझना। सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे पेपर को पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते जो एमसीक्यू है ना, उनमें हल्का हल्का पॉइंट, देखो पेपर में आप टिक नहीं मार सकते लेकिन हल्का हल्का पॉइंट लगा लो। मतलब जैसे मान लो ब्लैक से लिखे रहेंगे तो ब्लू पेन से हल्का हल्का ना डॉट लगा लो कि आपको याद रहे कि ये एमसीक्यू सही है। अगर आते हैं तो पैसेज, 2 पैसेज दिए रहते हैं, एक जो आपका रहता है 3 नंबर का एमसीक्यू वाला और एक रहता है सब्जेक्टिव। उसमें अगर आपको आंसर्स ढूंढ पा रहे हो तो ढूंढ लो, 15 मिनट में पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लो, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अब ये वाला पार्ट तो आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, दूसरा पार्ट आपका देखो, आपको मिलती है कॉपी और ओएमआर शीट, राइट। अब समझो, यहां पर आपको मिलती है कॉपी जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है, और एक होती है बच्चों आपकी ओएमआर, है ना। आप ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। इस चीज को बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, आपकी कॉपी और ओएमआर। अब इसको आपको कैसे करना है, इस चीज को जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको अपनी कॉपी और कॉपी और ओएमआर को कैसे करना है। अच्छा, इस ओएमआर के पहले एक और चीज आती है, पता है क्या आती है, इस ओएमआर के पहले आप बच्चों आता है आपका एमसीक्यू। क्योंकि आप ओएमआर कब भरोगे, जब आप अपने एमसीक्यू को कर लोगे। तो पहले सबसे पहले कॉपी, तो कॉपी भरने में आपको 10 मिनट लेना है और एमसीक्यू जो आपके हैं उनको करने में आपको 10 मिनट लेना है। 10-10 मिनट हमने ले लिया। अब देखो 15 मिनट तो यहाँ हमारे हो गए थे, तो हमारे पास कितना बचा था, 3 घंटा बच्चों बचा हुआ था। अब 3 घंटे में 10 मिनट में आपने कॉपी भरी, 10 मिनट में आपने अपने बचे हुए एमसीक्यूज को किया, तो आपके कॉपी के जो टाइमिंग हो गई वो हो गया, हमारे पास कितना बचा, 3 घंटा 50 मिनट यहाँ पर बचा। और आपने जो 10 मिनट लिए एमसीक्यूज के लिए, उसमें आपके पास बचा 2 घंटा 40 मिनट। इतना आपके पास बच गया, 2 घंटा 40 मिनट बच गया। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला जो हमारा बाबू पार्ट आ जाता है, वो आ जाता है हमारा ओएमआर शीट का, अनसीन पैसेज का और बाकी का। तो चलो हम अब उसकी भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बचता है बच्चों आपके पास, देखो ओएमआर भरने के लिए एमसीक्यू तो आपके हो गए, और इसके बाद हमारा ओएमआर यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा शुरू हो जाता है सब्जेक्टिव, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों आपके अनसीन पैसेज का। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका लेटर एप्लीकेशन, जिसमें से दोनों में से आपको कितना करना होता है ये भी बताती हूँ, लेटर एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट और आर्टिकल, ठीक, ये दोनों चीज आ जाती हैं। अब अगर मैं इसमें बात कर लेती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर मैं इस पे बात कर लेती हूँ तो ओएमआर शीट भरने में आपको ज्यादा नहीं 10 मिनट आपको इस पे लगाने हैं। अनसीन पैसेज को आपको करने में, देखो अनसीन पैसेज की मैं आपको बच्चों ट्रिक ऑलरेडी बता चुकी, तो अनसीन पैसेज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, अनसीन पैसेज को आराम से आपको 20 मिनट देने हैं। आराम से अनसीन पैसेज ढूंढो और सॉल्व करो। और बात आती है लेटर और एप्लीकेशन की, तो देखो इन दोनों में से आपको एक करना होता है, इन दोनों में से आपको एक करना होता है। 10 मिनट इसको देते हैं, 10 मिनट इसको देते हैं, टोटल कितने हो गए बच्चों, 20 मिनट। आराम से जरा देखते जाइए, आप ये ना सोचिएगा कि अरे मैम कितना समय बर्बाद कर रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 घंटे 40 मिनट बचे थे, यहाँ पे ओएमआर भरते भरते देखो आपके पास कितना बचा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी आपके पास 2.5 घंटे बचे। उसके बाद 20 मिनट आपने इसमें दे दिए, तो इस पे कितने बचे आपके पास, 2 घंटा 10 मिनट। 20 मिनट आपने इसमें दे दिया, आपके पास कितना बचा, 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट आपके पास यहां पर बचा। आपने ओएमआर, अनसीन पैसेज, लेटर एप्लीकेशन, रिपोर्ट आर्टिकल, ये सारी चीजें यहां पर आपने कर रखी हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका, मैं अगला बताती हूँ, अगला पार्ट बच्चों यहां पर आ जाता है आपका ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में क्या क्या चीजें आती है, चलो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर में जो जो चीजें आती है वो आपकी देखो क्या क्या होती है। ग्रामर में आपका आता है सबसे पहले आपका एक्टिव पैसिव आता है, जरा ध्यान से देखना, एक्टिव और पैसिव आपने पढ़ा है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आपका इस पे आ जाता है पंचुएशन,
पंचुएशन, और आपका एक आ जाता है ट्रांसलेशन। ये वाला पार्ट आपका पूरा बच्चों 10 नंबर का रहता है, 10 मार्क्स का ये पूरा आपका पार्ट रहता है। आप जरा ध्यान से देखना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंचुएशन, ट्रांसलेशन, इन पूरे को आपको आराम से 20 मिनट में सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से 20 मिनट में इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास 2 घंटा 1 घंटा 50 मिनट बचा था, 20 मिनट आपने इस प्रश्न को दे दिया, आपके पास बचा 1 घंटा, कितना, 1 घंटा और 30 मिनट, यानी आपके पास बचे 1.5 घंटे। कितना समय आपके पास बचा? आपके पास बच्चों बचा 1.5 घंटा। अब इन 1.5 घंटे में आपको इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखना। अब ये तो आपका पूरा ग्रामर देखो हो गया, उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका लिटरेचर। अब लिटरेचर में बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अब यहां से बच्चों आपका लिटरेचर आपका शुरू हो जाता है, इंग्लिश लिटरेचर। इसको कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखना। इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो इसमें से बच्चों आपका आ जाता है फ्रोज से क्वेश्चन, पोएट्री से क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। फ्रोज में से बच्चों आपको जरा देखो ध्यान से, फ्रोज में से जो आपको क्वेश्चन करना रहता है, फ्रोज में से आपको करना रहता है बच्चों 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, आपको इतना फ्रोज से करना होता है। पोएट्री से बात कर लेते तो पोएट्री में बच्चों आपका आ जाता है एक क्वेश्चन आंसर और एक, या तो इसी में से ऑप्शन में आ जाता है क्वेश्चन आंसर और मतलब या अथवा में क्वेश्चन आंसर आता है और अथवा में आ जाता है आपका 4 लाइन की पोयम, 4 लाइन पोयम, ये करना होता है। और करना होता है बच्चों आपको सेंट्रल आइडिया, ये आपका आता है पोएट्री वाले पार्ट से। और सप्लीमेंट्री में बात करें तो 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग करना होता है, ये बच्चों आपके लिटरेचर से आता है। तो अब इसको जरा ध्यान से देखना, फ्रोज को करने में आराम से हम 20 मिनट ले लेते हैं, पोएट्री को करने में आराम से हम 20 मिनट ले लेते हैं, भाई सोच सोच के आंसर लिखोगे भले चाहे आंसर कम है, और सप्लीमेंट्री को करने में हम 20 मिनट ले लेते हैं। इतना हमने समय ले लिया। अब हम देखते हैं कि मैम अब हमारे पास कितना समय बच रहा है। अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास बच्चों यहाँ कितना समय बचा था, 1 घंटा 30 मिनट बचा था, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 घंटा 10 मिनट, राइट। इस पे बात कर ले तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट बचा था, यहाँ पे हमारे पास बचेगा बच्चों 50 मिनट। यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा बच्चों, अब हमारे पास अभी भी 30 मिनट बचे हुए हैं। पूरा पेपर हम बच्चों सॉल्व कर चुके हैं और अब इन बचे हुए 30 मिनट्स में आपको क्या करना है जरा उसको भी ध्यान से सुन लो। इन बचे हुए 30 मिनट्स में सबसे पहले आपको पूरे पेपर को देख लेना है, पेपर रीड कर लेना है ना, पेपर रीड कर लेना है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं, सब में टिक मार लेना है। उसके बाद आपको अपनी आंसर शीट चेक करनी है। क्या चेक करनी है? आंसर शीट चेक करनी है कि जो आपने पेपर में क्वेश्चन पढ़े हैं क्या वो आपने आंसर शीट में लिखे हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस को करना है, लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस, क्योंकि देखो पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी आपको पेपर में इस समय में कर लेना है, जो आधा घंटा आपके पास बचा हुआ है। तो अब मुझे बेटा ये बताओ कि अगर इस प्रकार से अगर आप टाइम मैनेजमेंट पेपर में करके चलते हो, इस तरह से प्रश्न करते हो, तो बताओ कि आपका कोई चीज छूटेगा? नहीं छूटेगा। और इसी प्रकार से बेटा आपको आपके पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना है और डेफिनेटली आप अगर इस तरह टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपका अच्छा स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो मिल दो, तब तक के लिए बच्चों राधे राधे, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।